बजट के बारे में बस क्विक कमेंट। देखिए बजट अभी तकरीर वज़ीर ख़ज़ाना साहब कर रहे हैं और देखेंगे अवाम के पास बजट कैसे पहुंचता है। अगर अल्फाज का बजट हो तो अल्फाज का तो वही सेम अंग्रेजी है, सेम अल्फाज हैं। मईशत का इंडिकेटर तो बूडी का इंडिकेटर तो फलां का इंडिकेटर। असल देखना यह है कि जब अवाम इसको इस बजट से क्या मिलता है। अगर अवाम को कुछ मिलेगा ज़रूर तारीफ करेंगे, वरना फजूल तारीफ नहीं करेंगे। यहाँ अंदर ऐवान में मौजूद था। कार्रवाई जो भी हुई, हमारी जमात ने, हमारे मेंबरान ने भरपूर एहतजाज किया, लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि एक ऐवान जिसको आप कौमी असम्बली कहते हैं, उसको कौम का नुमाइंदा होना चाहिए। वहाँ बैठा मैं चेहरे देख रहा था जो हुकूमती बेंचों पर थे, एक के बाद दूसरा चेहरा मुझे नज़र आया शर्मसार। ये सब जानते हैं कि इलेक्शन हारे हुए हैं, फॉर्म 47 वाले हैं, जब हमसे मिलते हैं तो एतराफ़ करते हैं और फिर वहाँ बैठकर ये कौम के लिए बजट पास करेंगे। किस तरह ये कौम आगे बढ़ सकती है जब पूरा इसका निज़ाम झूठ पर, फरेब पर मबनी है। किसी सूरत ये इंसान दोस्त, गरीब दोस्त बजट नहीं बनाएंगे। इनकी तरजीहात मुख्तलिफ हैं, इनका नस्बुल-ऐन मुख्तलिफ है। ये अपने झूठ को छुपाने के लिए, इस फरेब से जो कुछ हासिल कर सकते हैं वो हासिल करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो अफसोस हुआ मुझे देखकर ये तमाम सूरत हाल। इंशाअल्लाह ये मुल्क आगे बढ़ेगा। सुहेल खान जहाँ खड़े हैं वो खड़े हैं, उधर उन्होंने रोका है, नाहक उनको रोका है। उनका हक है कि वो इस्लामाबाद आएँ, अपनी बात करें, अपने सूबे की बात करें, अपने अवाम की बात करें, पाकिस्तान की बात करें। वो एक सूबे के मुंतखब वज़ीर आला हैं, उनको रोकना सरासर ज़्यादती है, ये गैर कानूनी अमल है। और इसके ज़रिए आप 2 शहरों के अवाम को अज़ियत में डालते हैं, 2 शहरों को आप बंद कर देते हैं। बजट इतना हंगामा और शोर था कि कुछ सही सुनाई नहीं दिया। अब उसको जाके पढ़ेंगे, लेकिन जो थोड़ी बहुत आवाज़ आई है इसमें लगता है कि कुछ रिलीफ देने की कोशिश की है। देखिए पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त इकॉनमी के, वो बड़े मुश्किल हालात से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे। विद इन कंस्ट्रेंट्स जो कंसेशंस देने की कोशिश की है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जहाँ पर कोई कमी वगैरह रह गई है उसको ज़रा उसका अजाला करना चाहिए। अभी दिन है, लोग बहस करेंगे, अपना अपना नुक्ता नज़र देंगे, फिर उसके मुताबिक कुछ बेहतरी लाने की कोशिश। बजट में मेरे ख्याल बहुत सारे चीज़ों के हवाले से आपने देखा होगा एक रिलीफ आया है। बजट के बारे में देखिए अगर ओवरऑल देखें तो तनख्वाहदार तबके के हवाले से हो, बिजनेस हो, जिन टैक्सेशन की एक्सपोर्टर्स बात कर रहे थे, FBR के अंदर रिफॉर्म हो, चीज़ों को ईज करने की बात हो, ओवरऑल रियल स्टेट सेक्टर में जो बायर एंड सेलर का है, जो लोगों को एक बहुत बड़ा इशू फेस आ रहा था, उसके हवाले से है। तो ओवरऑल PSDP को इंक्रीज किया गया है। बहुत सारी चीज़ों को मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ एक अवामी मुश्किलात का सामना था उनको एक बहुत हद तक एड्रेस किया गया है। एंड आई एम श्योर इसकी तफसीलात अभी जैसे आप लोगों के पास आएंगी, लोग उसको खुद भी महसूस करेंगे कि गवर्नमेंट ने एक एफर्ट डाली है। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बताया था कि IMF के साथ बड़ी टफ एक ऑलरेडी हमारा एक बड़ा एक एग्रीमेंट उनके साथ जो चल रहा है, उसमें हमारा बड़ी कम स्पेस होती है, लेकिन उस कम स्पेस के अंदर हमने पिछले 1 साल में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। उसके अंदर रहते हुए भी ये जो रिफॉर्म्स हमने किए हैं, कुछ चीज़ों की और मजीद गुंजाइश निकाली है। सो एक एफर्ट है, मेरा ख्याल इट्स वर्थ है। करंट सिचुएशन को देखते हुए, जहाँ सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात नहीं है बल्कि खित्ते में बहुत मुश्किलात हैं, महंगाई की मुश्किलात हैं, तेल की मुश्किलात हैं, एनर्जी के क्राइसिस हैं, इंश्योरेंस है, लॉजिस्टिक है, हर चीज़ बहुत महंगी हो रही है। और इसके अंदर रहते हुए अगर हम फिर भी रिलीफ दे रहे हैं और चीज़ों के अंदर एक बहुत बड़ा एफर्ट है, और इंशाल्लाह 1-2 दिनों में इसकी तफसीलात आएंगी, लोग अप्रिशिएट करेंगे इसको। देखिए बजट की हकीकत को समझने की ज़रूरत है। मुतादिद बजट आते हैं, सवाल करने की जो बात है कि ये बजट क्या जो अवामी असम्बली या जो भी फॉर्म 47 की अगर अब असम्बली पास करेगी, क्या वो कोई अहमियत रखता है? साल के एंड में आज देखें, आज जो बजट पास वज़ीर ख़जाना पेश कर रहे हैं, इसमें सप्लीमेंट्री बजट भी साथ है। पिछली दफ़ा का बजट की तमाम चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, जिस मद में पैसे लिए जाते हैं उस पर खर्च नहीं होते। जहाज़ किधर से ख़रीदा गया, किसी असम्बली ने उसकी इंडोर्समेंट दी थी। इसी तरह प्रोजेक्ट्स कुछ और होते हैं, दिखाए कुछ और जाते हैं, खर्च कहीं और होते हैं, और यही सबसे बड़ा मसला है। इंशाअल्लाह ताला करेगी और KPK की हुकूमत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखो हम कोशिश करें कि रिलीफ दे दे। पहले पेट्रोलियम का जब आया तो हमने सब्सिडी दी है, और सेहत कार्ड पे भी दे रहे हैं, एजुकेशन पे भी दे रहे हैं।
सर, सूबों के जो कट लगने की जो बात हो रही है, ये 28वीं तरमीम की वो साफ और देखिए अलामत तो नहीं है। बताएं ना, सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बताएं कि सूबे देखिए की हद सरकारी तक- मुलाजमीन की जो भी जायज़ मुतालबात है, चाहे वो सूबों के चाहे वो वफाक के, वो मिलने चाहिए। सरकारी मुलाजमीन को आप अच्छा तनख्वाह देंगे, सैलरी देंगे, पैकेज देंगे, उनके बच्चों का लुक आफ्टर करेंगे तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनके जायज़ हुकूक का बिल्कुल मैं हक में हूँ, उनके होने चाहिए। जो नहीं होना चाहिए, जो दो पेंशनें लेते हैं, जो दो तनख्वाहें लेते हैं, हुकूमत ने पहले कहा था कि हम उनको रिफ्यूज़ कर देंगे, फिर उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से वो सिविल सर्विस का जो पर्क्स है वो उन्होंने लिए। ऑस्टेरिटी प्लान होना चाहिए जिसमें खर्चियाँ ज़्यादा ना हो, जिसमें आप 10-10 अरब रुपए के जहाज़ ना खरीदे, आप खुद जहाज़ों से ना उड़े, आप करोड़ों लाखों रुपए की तनख्वाहें न लें। इसलिए जो काम करता है हर बंदे को इंटाइटल है कि उसको अच्छा पैकेज मिले। देखिए, बजट मजमूई तौर पे जो बजट स्पीच हमने जितनी सुनी है उसमें तो ऐसा लगता है कि कोई अच्छे ही काम किए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मैक्रो लेवल इकोनॉमी में कुछ स्टेबिलिटी आई है तमाम बातों के बावजूद, लेकिन लेवी का इशू और ऐसे इश्यूज हैं जिसपे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम तहफ़्फ़ुज़ रखते हैं और अवामी फलाह के लिए इन इश्यूज पर बात करना ज़रूरी है। रास्ते नहीं रुकने चाहिए, रास्ते निकलने चाहिए। एहतजाज लोगों का हक है, हम सूबे के हकूक के लिए अपना आवाज़ उठाते रहेंगे। वो सूबे के हकूक के लिए आ रहा है, वो 4.5 करोड़ आवाम का एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसका राइट है। पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पाबंदी हो वज़ीर आला की, वज़ीरों की, अवामी नुमाइंदगान की या आवाम की। वो यहाँ आ जाते, पुरअमन एहतजाज उसका हक था, हम सारे मिले उसके साथ होते, हमारे सारे MPF के साथ हमारे साथ होते। हम सिर्फ एक कर रहे हैं कि जो हमारा आईनी कानूनी हक है सूबे का, वो आप हमें दें। हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है। देखिए जी, हुकूमत तो नाकाम, टफ टाइम इससे ज्यादा क्या होता है। हमने तो आप लोगों को स्पेस नहीं दिया जा रहा, आप लोग हमेशा उनको मतलब वो सिर्फ तकरीरों से आप काम चला लेते हैं। सवाल साहब क्या हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल स्ट्रगल करते हैं अंदर भी असेंबली की और बाहर भी, और हमारे अपने नहीं, देखो मेरे पास कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है कि खान साहब को उसको लेके लाए गए थे और या फिर वापस चले गए या किस सूरत हाल में हैं, इसलिए हमने तो उसकी तरदीद की है। हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। अलबत्ता ये कहा गया कि हमारी मीटिंग हुई है रात के अंधेरे में। मैं वाज़ेह कर चुका हूँ कि हम खान साहब के साथ रात के अंधेरे में कोई मुलाकात नहीं करेंगे। हमारा हक है उनसे मुलाकात करने का, डॉक्टरों के पास जाना, उसका इलाज का, उसके बच्चों का, उनकी फैमिली का। इसलिए वज़ीर आला भी रात के अंधेरे में नहीं मिलेगा, मैं भी नहीं रात के अंधेरे में मिलूंगा, और फिर बताएंगे नहीं ऐसा कोई मुलाकात ना हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि जो मैंने बजट पेश किया, ये अवाम दोस्त बजट, मैं नहीं समझी, ये बिल्कुल अवाम दोस्त बजट की बराक से, ये अवाम दुश्मन बजट है, ये हमें बजट है। देखो, हुकूमत अपने माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम हुई है। हुकूमत ने आज भी जो इशारे दिए हैं वो सारे गलत है। ये इकानमी को स्टेबलाइज नहीं कर सके, ग्रोथ नहीं दे सके, अपने टैक्सेस जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू बढ़ा नहीं सके, खर्चे कम नहीं कर सके, कर्जे पे कर्जे लेते रहे, अपना रेवेन्यू के जो टारगेट्स है वो अचीव नहीं कर सके, रिफॉर्म लेके नहीं आ सके। उसके एग्रीकल्चर में, रियल इस्टेट में, रिटेल में, प्रोफेशनल टैक्सेस में, इसमें कोई ये नहीं कर सके। ऊपर से जो पहले ऑस्टेरिटी प्लान है वो नहीं कर सके, खर्चे उनके बढ़ गए, कर्जे ज़्यादा लेते रहे। यहाँ तक बात आई है 4 सालों में, इवन आज उनके पास दिफा के लिए पैसे नहीं और सूबों पे रिलाई करते। तो इससे नाकाम हुकूमत तो मैंने कभी भी नहीं देखा। अलबत्ता ये पाकिस्तान के पहली मरतबा